आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना सीएम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से तीनों नेताओं की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जाने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं के द्वारा जो सूची तैयार की गई, उस सूची को अंतिम मुहर इस दिल्ली दौरे के दौरान लग सकती। तो काफी महत्वपूर्ण यह दिल्ली दौरा माना जा रहा है। प्रदेश के मौजूदा हालात, उपचुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सूची तैयार की गई, उस पर अंतिम मोहर लग सकती है। अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को जगह मिलती है, उससे इतर नाराज विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी बीजेपी ने नया प्लान तैयार कर लिया है। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए अब बीजेपी नया फॉर्मूला अपना रही है और जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के पद पर विधायकों और सांसदों को नियुक्ति दी जा सकती है। सहकारिता विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। नाराज विधायकों को नियुक्ति देकर उन्हें खुश किया जा सकता है। तो अब कहीं ना कहीं ये कवायतें भी तेज हो गई हैं और इस खबर से इस बात को भी समझा जा सकता है कि वाकई में बीजेपी के पास अब चुनौती बड़ी है कि किसे नवाजा जाए, किसे समझाया जाए और किसे खुश रखा जाए। तो ये चुनौती को पार पाने के लिए एक नया फॉर्मूला बीजेपी ने इजाद कर लिया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, सवाल यही कि बीजेपी को भी अंदाजा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कई अपनों के विरोधी स्वर भी प्रस्फुटित होने लगेंगे। उन्हें कैसे शांत किया जाए? तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ गई कि आपको सहकारी बैंकों में, निगम मंडलों में और तमाम जो मंत्री लायक पद हैं, उनमें आपको जगह दे दी जाएगी। यही कवायद है। बिल्कुल, देखिए दिव्य, आपने सही कहा है। सरकार की जो कोशिश है और बीजेपी की भी ये कोशिश है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब हो तो इस बात की जब संभावना रहे कि कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, तो फिर उनकी एडजस्टमेंट आखिरकार कैसे और कहां की जा सकती है। इसी के बीच में एक खबर ये सामने आई है कि जो जिला सहकारी बैंकें हैं, उनमें अध्यक्षों के पद पर सांसद और विधायकों की नियुक्तियों के प्रावधान जो पहले खत्म कर दिए गए थे, उन्हें दोबारा से किए जा सकते हैं ताकि उनमें जो विधायक हैं, जो नाराज हैं, उनको एडजस्ट किया जा सके। इस संबंध में एक ड्राफ्ट भी तैयार होने की जानकारी सामने आई है और हो सकता है कि आने वाला जो मॉनसून सत्र हो, उस सत्र में सरकार इस बारे में एक बिल लेकर भी आए। तो कोशिश तो यही है कि अगर कोई रूठे हैं या रूठे होने की संभावना है तो फिर उन्हें मनाया जाए और उन्हें मनाने के लिए जो भी जतन किए जा सकते हैं वो। लेकिन शरद, फिर सवाल ये है कि क्या जो रूठे हैं वो इन सब चीजों से मान जाएंगे? मंत्री पद और मंत्री पद जैसी सुविधा, दोनों में अंतर तो है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए अब ये बात भी स्वाभाविक सी है कि सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो लोग कतार में हैं और दावेदार हैं, अगर उन्हें नहीं मिलता है मंत्री पद तो फिर किसी तरीके से उन्हें साधने की कोशिश हो। देखना होगा कि क्या जो दावेदार हैं वो इन बातों से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर बागी हो जाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद वक्त के साथ ही सामने आएंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एक नई कवायद बीजेपी में अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कांग्रेस लगातार यह कहते आ रही थी कि हमें तो अपनों ने लूटा, अब ये अपने बीजेपी में न लूट मचा दें, तो फिर उसको लेकर पहले से एहतियात बरता जाना शुरू हो चुका है। चलिए आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बता दें कि कांग्रेस भी दूसरी तरफ तैयारी कर रही है, उपचुनाव की तैयारी कर रही है और एक्टिव हो जाएंगे कमलनाथ, क्योंकि पार्टी उन्हीं को आगे रखकर इस उपचुनाव की जंग को लड़ने जा रही है। 3 तारीख से उनके एक्टिव होने की खबर है कि 3 तारीख को उनके दौरों की शुरुआत हो जाएगी। पहला दौरा उनका बदनावर का होगा और स्थानीय नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इस जनसंपर्क के जरिए होगी।
जुलाई में सभी 24 सीटों पर कमलनाथ के पहुंचने का प्लान है। सिंधिया के इलाके में भी कमलनाथ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया से सुना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं 24 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं दौरे पर निकलने वाले हैं। हर विधानसभा जाने वाले हैं, सभा करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक करने वाले हैं। तो जवाब भी देना होगा, बताना होगा कि आपने आर्थिक गद्दारी इस देश के साथ में क्यों की, छोटे कारीगरों के साथ में आपने द्रोह क्यों किया, आपने उसके धंधे पर लात क्यों मारी, आपने उसके पेट पर पत्थर क्यों बांधा। आपको बताना होगा कि आपने चीन से आने वाले सामानों पर कर क्यों कम किया और इस देश के, इस मध्य प्रदेश के छोटे कामगारों को, कारीगरों को मारने का काम क्यों किया, छोटे व्यवसायियों पर कुठाराघात क्यों किया। आपको जवाब देना होगा किसानों को धोखाधड़ी का, ठगी का। आपको जवाब देना होगा महिलाओं के साथ में जो आपने कल्याणकारी योजनाएं बंद की, युवाओं का जो ढोल चलाने बैंडबाजी बजाने का आप केवल लुभावना वादा देते रहे, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न रोजगार दिया, सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको जवाब तो सबको देना होगा और उन जनप्रतिनिधियों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने वोट बटोरे, आपकी सरकार बनाई और उनसे आपने मिलने तक से भी इनकार कर दिया। जवाब तो आपको देना होगा और 24 विधानसभा जाइए जनता के बीच में माफ़ी मांगिए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी मांग आपसे करती है कि जवाब तो आपको देना होगा।